क्या आप भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस करके परेशान हो चुके हैं या आपको भी कॉल, पुट, स्ट्राइक प्राइस जैसे कुछ ऑप्शंस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है? तो ये वीडियो आपके लिए सभी परेशानियों का वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है, जहां पर हम आपको ऑप्शंस के हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्क्रैच लेवल से समझाने वाले हैं। Hello everyone, myself Vikrant Sharma, founder of On Everyone Institute of Stock Market। और आज हम लेकर आए हैं स्पेशली आपके लिए एक ये यूट्यूब वीडियो जिसमें हम आपको ऑप्शंस को बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताना शुरू करेंगे। तो चलिए आज की इस ऑप्शंस की अल्टीमेट गाइड को शुरू करते हैं। आज हम ऑप्शंस को बिल्कुल बेसिक से समझाने वाले हैं कि ऑप्शंस होता क्या है, इसके बेसिक्स क्या होते हैं, कॉल, पुट और ऑप्शन को कैसे खरीदें और ये इक्विटी मार्केट से कैसे अलग है। तो ऑप्शन सिर्फ ट्रिकी है, हार्ड नहीं है। जैसे सब लोगों को लगता है बहुत कंफ्यूजन होता है ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस मुश्किल नहीं है, सिर्फ ट्रिकी है। हमें सिर्फ वो ट्रिक सीखनी है ऑप्शंस की, जो आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो चलिए, ऑप्शंस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला इंडेक्स ऑप्शन, दूसरा स्टॉक ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शंस में हमारे आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स कि जो भी ऑप्शंस इंडेक्स के होंगे तो उसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शंस में हमारे आते हैं किसी भी स्टॉक के जो भी ऑप्शंस होंगे उनको हम कहेंगे स्टॉक ऑप्शंस, जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी। इन स्टॉक्स के जितने भी ऑप्शंस होंगे उनको हम कहेंगे स्टॉक ऑप्शंस। अगर आप एक बिगिनर लेवल के ऑप्शंस ट्रेडिंग सीख रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि हमें स्टार्टिंग इंडेक्स ऑप्शन से करनी चाहिए, क्योंकि ये कम वोलेटाइल होते हैं और इन्हें मैनिपुलेशन इतना इजीली नहीं हो पाता। वहीं स्टॉक ऑप्शंस मैनिपुलेशन भी होती है और इसमें वोलेटाइलिटी बहुत हाई होती है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेड करने के लिए बिगिनर्स के लिए। ऑप्शंस का जो लॉट साइज रहेगा वो फ्यूचर के सिमिलर ही रहने वाला है। अब हम ये सीखते हैं कि ऑप्शन मार्केट और नॉर्मल इक्विटी कैश मार्केट में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए कि ऑप्शंस हमेशा लॉट्स में ट्रेड किए जाते हैं और एक लॉट में डिफाइंड नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है। जैसे निफ्टी का लॉट साइज है 75, सेंसेक्स का 20, बैंक निफ्टी का 15। मतलब अगर आपको एक भी इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको 15 क्वांटिटी बैंक निफ्टी की बाय करनी पड़ेगी। 15, 30 लॉट्स के मल्टीपल में आपको बाय या सेल करना पड़ता है। वहीं नॉर्मल कैश मार्केट में आप किसी भी अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो, चाहे आपको एक शेयर करना है, 2 शेयर, 3 शेयर, कुछ भी आप कर सकते हो। जो दूसरा फर्क है ऑप्शंस में कि ऑप्शन में बहुत सारी स्ट्राइक प्राइसेस होती है। हम किसी भी ऑप्शंस को डायरेक्टली बाय या सेल नहीं कर सकते, हमें स्ट्राइक प्राइस के थ्रू करना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस होती हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस को हम चूज़ करें, कब चूज़ करें, कौन सी एक्सपायरी देखें। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, इसलिए थोड़ी से ट्रिकी रहता है। वहीं बात करें इक्विटी नॉर्मल कैश मार्केट की, तो उसमें आपको कोई इतना डिफिकल्टी नहीं है। आपको सिर्फ जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसे बाय या सेल करना है स्टॉक को, नॉर्मल। जो तीसरा डिफरेंस है सबसे बड़ा, कि ऑप्शंस में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे ऑप्शन ग्रीक्स, स्ट्राइक प्राइस, कितने दिन एक्सपायरी को बचे, एक्सेट्रा। एक टाइम ऐसा भी आता है कभी कभार ऑप्शन में कि मार्केट आपके फेवर में जा रही होगी, फिर भी आपकी पोजीशन लॉस में हो रही होगी। और कुछ टाइम ऐसा भी होगा कि मार्केट आपके अगेंस्ट है, लेकिन तब भी आपका पोजीशन प्रॉफिट में होगी। तो इसलिए ऑप्शन में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, वो सब फैक्टर आगे जाके कवर करने वाले हैं। लेकिन वहीं बात करें इक्विटी की, वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ एक फैक्टर डिपेंड करता है कि आपने किस रेट पे बाई किया या सेल किया। अगर आपने 1,000 रुपये में बाई किया और स्टॉक 1,000 से ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट में रहोगे, 1,000 से नीचे रहेगा तो आप लॉस में रहोगे, सिर्फ दैट। उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ में अफेक्ट नहीं करती। तो ये थे 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ऑप्शंस में और इक्विटी में। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपको ये तीनों पॉइंट पहले कंसीडर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप स्टार्ट कीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं ऑप्शंस के कुछ बेसिक्स कि ऑप्शन में होता क्या है। बेसिकली ऑप्शन बना है 4 चीज़ों से: कॉल, पुट,
स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम। इस वीडियो में यही चार चीजें हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन का बिल्कुल बेसिक से पता चल जाएगा। तो पहला क्या होता है? कॉल। तो जब भी निफ्टी ऊपर जाती है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। तो जब भी अगर आपका व्यू होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल का प्रीमियम बाय करोगे, आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे। और जब मार्केट डाउन जाती है तो पुट का प्रीमियम बढ़ता है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपका व्यू डाउन साइड है, कि यहाँ से निफ्टी गिर सकती है या कोई भी मार्केट, तो आप पुट का ऑप्शन बाय करोगे, तो आपको वहां प्रॉफिट होगा। तो ये थे हमारे दो बेसिक्स, कॉल और पुट का। कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगी, आपका व्यू अपसाइड है, बुलिश है, तो आप कॉल पोजीशन बाय करोगे। अगर आपका व्यू बेरिश है तो आप पुट पोजीशन बाय करोगे। आपको इसके अकॉर्डिंग ही बेनिफिट होगा। इसके बाद जो थर्ड चीज हमारी आती है वो है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हम ऑप्शंस को डायरेक्टली बाय सेल नहीं कर सकते, हमें स्ट्राइक प्राइस के थ्रू बाय सेल करना पड़ेगा ऑप्शंस के। चाहे किसी के इंडेक्स ऑप्शंस कर लो चाहे स्टॉक ऑप्शंस कर लो, सब में सेम रहेगा। स्ट्राइक प्राइसेस वेरी करेगी इंडेक्स टू इंडेक्स एंड स्टॉक टू स्टॉक। फॉर एग्जांपल, ये हमारी बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइसेस, तो इसकी स्ट्राइक प्राइस अलग होगी। जैसे 52,200, 52,300, 100 गैप पे स्ट्राइक प्राइसेस है। वहीं अगर मैं आपको एसबीआई की स्ट्राइक प्राइस दिखाऊं, यहाँ देखो 800, 810, 820, 10-10 के गैप में स्ट्राइक प्राइस है। तो हर स्ट्राइक प्राइस वेरी करेगी, हर इंडेक्स की स्ट्राइक प्राइस अलग होगी, हर स्टॉक की स्ट्राइक प्राइस अलग होगी। तो फॉर एग्जांपल, अब स्ट्राइक प्राइस भी तीन टाइप्स की होती हैं। पहली एटीएम, जिसे हम कहते हैं एट द मनी। सेकंड ओटीएम, जिसे हम कहते हैं आउट द मनी। थर्ड इज आईटीएम, जिसका है इन द मनी। तो चलिए इन तीनों स्ट्राइक प्राइस को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि होती क्या है। सो फॉर एग्जांपल, हमें मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी अभी 52,52,200 पे है। उसके थ्रू हम देखते हैं स्ट्राइक प्राइसेस। तो ये दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं ऑप्शन चेन, जो हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बिना ट्रेडिंग पॉसिबल ऑप्शंस में नहीं है। ये हमें प्रॉपर ये बताएगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का क्या प्राइस है, कितनी उसमें ओआई है, क्या उसकी बिड और आस्क क्वांटिटी है, वो सब कुछ हमें ऑप्शन थ्रू, चेन के थ्रू ही पता लगेगी। तो ये जो आपको बीच में दिख रहा है एनसर्कल पार्ट, उसे हम कहते हैं हमारी स्ट्राइक प्राइसेस। जैसे आपको दिख रहा है 100 गैप में है, इसे हम कहते हैं हमारी स्ट्राइक प्राइस। अब 52,200, ये है हमारी एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। सबसे पहले हम करते हैं एट द मनी। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस वो होती है जहां पे करंट मार्केट प्राइस होता है। जो भी स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट स्ट्राइक प्राइस के पास होगी, करंट मार्केट के पास होगी, उसे हम कहेंगे एट द मनी। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट चल रही है 52,200 में, तो 52,200 हमारी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी। और अगर 52,180 पे मार्केट चल रही है, तो भी नियर स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 52,200, तो वो स्ट्राइक प्राइस हमारी एट द मनी हो जाएगी। और एक कॉल और पुट के लिए सेम, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कॉल और पुट के लिए सेम रहती है। अगर जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर फॉर एग्जांपल हमारी स्ट्राइक प्राइस है 51,130, तो अगर करंट मार्केट प्राइस बैंक निफ्टी का 51,130 है, तो अब नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 52,200 नहीं है, अब नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 52,100। तो हमारी 52,100 वाली एट द मनी हो जाएगी। तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस वो स्ट्राइक प्राइस होती है जिसके सबसे नियरेस्ट करंट मार्केट प्राइस हो, तो वो स्ट्राइक प्राइस को हम कहते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। अब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्राइक प्राइस की, जो है आउट द मनी। अगर हम नेम में ही इंडिकेट करें आउट, इसका मतलब बाहर, तो हम पहले बात करते हैं कॉल साइड की। यहाँ पे देखो, ये आपको दिखा, ये कॉल साइड की हमारी ऑप्शन चेन है और ये पुट साइड का है। यहाँ पे पुट साइड के भी हम दिखेंगे, यहाँ पे कॉल साइड के, यहाँ जैसे लिखा भी हुआ है। अब हम बात करते हैं कॉल साइड की। तो जहाँ पे मार्केट अभी फॉर एग्जाम्पल 52,200 पे है, तो जहाँ पे मार्केट को भी जाना है, जहाँ पे मार्केट भी पहुंची नहीं है, तो जहाँ वो भी स्ट्राइक प्राइस को हम कहेंगे आउट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस, कि यहाँ पे अभी मार्केट ने पहुंचा नहीं है, मार्केट जाएगी। तो फॉर एग्जांपल, अभी बैंक निफ्टी है 52,200 पे, और 52,300, 400, 500, ये तो उसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ तक अभी मार्केट पहुंची नहीं है, अभी पहुंचना है, तो उन स्ट्राइक प्राइस को हम कहेंगे आउट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। कि जहाँ भी मार्केट ने पहुंचना है, उन स्ट्राइक प्राइस को हम कहेंगे आउट द मनी। अब हमने दो कर लिया, एट द मनी और आउट द मनी। थर्ड स्ट्राइक प्राइसेस है आईटीएम, जिसको हम कहेंगे इन द मनी। अब नाम में इंडिकेट होता है इन, मतलब अंदर,
तो इसका मतलब है कि जो स्ट्राइक मार्केट जिन स्ट्राइक प्राइस को मार्केट क्रॉस करके जा चुका है उसको हम कहेंगे इन द मनी। तो फॉर एग्जांपल निफ्टी भी 52,200 पे है। 52,200 पहुंचा कैसे? उसने पहले 51,900 क्रॉस करा होगा, 52, 5200 इनका क्रॉस करके ही वो 52,200 तक पहुंचा है। तो जहां से मार्केट निकल चुकी है, जहां से मार्केट क्रॉस कर चुके हैं जिन लेवल्स को, उनको हम कहेंगे इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। जैसे आप देख सकते हैं यह है इन द मनी कि मार्केट इन लेवल को क्रॉस करके कर चुकी है, इन लेवल को क्रॉस करके जा चुकी है, तो ये कहेंगे इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। ओके, अब सेम थिंग पुट्स के लिए भी है। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस सेम रहेगी। अब 52,200 पुट में हम क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे गिरती है तो हमारा व्यू पुट में होता है। तो पुट में हम गिरने की साइड देखेंगे कि अभी मार्केट 52,200 पे है। तो जहां तक मार्केट अभी गिरी नहीं है, जहां मार्केट में गिरना है फ्यूचर में, उनको हम कहेंगे आउट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। जैसे 52,200 पे है तो 52,100 पे जाना है, अभी पहुंची नहीं है। 52,000, 51,900, 51,800, तो उनको हम कहेंगे आउट द मनी कि जहां तक मार्केट में गिरी नहीं है, और वो स्ट्राइक प्राइस को कहेंगे आउट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। और जिन लेवल से मार्केट गिर के 52,200 तक पहुंची है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 52,200 पे है तो इसका मतलब है कि मार्केट ऑलरेडी 52,400, 300, 500 से गिर चुकी है, तभी 52,200 तक पहुंची है। तो जिन लेवल को मार्केट ने गिरते क्रॉस कर लिया है, जिन लेवल से मार्केट गिर चुकी है, उनको हम कहेंगे इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। जैसे 52,700, 52,600, 52,500, उन सबके गिर के ही मार्केट 52,200 पे पहुंची है, तो उस स्ट्राइक प्राइस को हम कहेंगे इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। ये थी हमारे बेसिकली कंसेप्ट। सो अगर आपको इजी वे में समझना है, तो जो स्ट्राइक प्राइसेस कॉल के लिए आउट द मनी है, वो स्ट्राइक प्राइसेस उल्टी पुट्स के लिए इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस होंगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और जो स्ट्राइक प्राइस कॉल के लिए इन द मनी है, वो पुट के लिए आउट द मनी होने वाली है। और जब आप एनएससी के ऑप्शन चेन में खोलोगे, व्हाइट पार्ट में आपको दिखेगा आउट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस, और कलर्ड पार्ट में आपको दिखेगी इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन आ रही हो, बस ये देख लेना कि जो भी स्ट्राइक प्राइस कॉल के लिए आउट द मनी रहेगी, वो पुट के लिए इन द मनी हो जाएगी, और जो स्ट्राइक प्राइस पुट के आउट द मनी हो जाएंगी, वो कॉल के लिए इन द मनी होंगी। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस। तो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के साथ हमें ये भी देखना होता है कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है, एट द मनी, आउट द मनी और इन द मनी। ऑप्शन बाइंग जब भी आप करो तो हमेशा एट द मनी या इन द मनी ही चूज करो, आउट द मनी ऑप्शन चूज करके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों। अब ये जैसे एसबीआई की ऑप्शन चेन थी, तो जैसे कि हमने बात करी कि जो भी स्ट्राइक प्राइसेस, फॉर एग्जांपल एसबीआई 800 के लेवल पे है, तो जिन स्ट्राइक प्राइसेस तक अभी एसबीआई की कॉल ने पहुंचना है, अगर हम कॉल साइड बात करें, जहां पे एसबीआई ने बढ़ना है, अभी जहां तक नहीं पहुंच चुका है, जहां पे फ्यूचर गिर बढ़ना है जहां तक, उनको हम कहेंगे आउट द स्ट्राइक प्राइसेस। और जहां से बढ़ के आ चुका है, फॉर एग्जाम्पल 700, 750, 800, 790, उनको कहेंगे इन द मनी। ओके, तो अभी तक हम बेसिक्स ऑप्शन में तीन चीजें कवर कर चुके हैं, कॉल, पुट, स्ट्राइक प्राइसेस। लास्ट जो पार्ट है हमारा प्रीमियम्स, कि कोई भी चीज अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको उसका एक प्रीमियम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 52,200 एट द स्ट्राइक प्राइस की बात करें, तो ये देखो ये एलटीपी है जो उसका प्रीमियम होता है, कि किसी भी चीज को बाय या सेल करने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, उसे हम कहते हैं प्रीमियम बेसिकली। अगर जैसे हम मार्केट में कोई चीज लेते हैं तो उसके पीछे प्राइस टैग लिखा होता है कि इस प्राइस टैग में हमें ये चीज मिलेगी। सेम थिंग है ऑप्शंस में, अगर कोई भी ऑप्शन खरीदना है, आपको उतना प्रीमियम पे करके वो खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 332, अगर 332 आपको एक क्वांटिटी का है, अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन 15 की है, एक ऑप्शन का लॉट साइज 15 का है, तो 332 एक इंटू 15, 333 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपको ये ऑप्शन खरीदना है एक लॉट। इसी को हम कहते हैं प्रीमियम। अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मार्केट आउट द मनी होती जा रही है, जितना दूर आउट द मनी होता जा रहा है उतना प्रीमियम कम होते जा रहे हैं। तो जितना दूर आप मार्केट से दूर रहोगे, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी 52,200 पे है और आप 53,000 की
कॉल बाय करोगे उतनी ही आपको सस्ती मिलेगी। ये देखिए 72 रुपीज़ की, ये 285 की। तो जितना दूर मार्केट से जाते रहोगे उतने ही प्रीमियम आपको कम मिलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये बाय करना है, नहीं। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी भी आपकी प्रॉफिट की उतनी ही कम रहने वाली है। तो जितने दूर आप रहोगे उतनी ही दूर आपकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही कम रहेगी। ये सिमिलर एग्जांपल, अगर आप कोई घर खरीद रहे हो, अगर आपका घर वो अच्छे एरिया में है तो वो आपका घर मिलेगा आपको महंगे रेट पे, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग बढ़ने वाली है, आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप घर लो किसी बैकवर्ड एरिया में, आपको घर सस्ता तो मिल जाएगा, पर उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपका घर बिके ना, या लॉस में बेचना पड़े, या उतनी रीसेल उसकी ना बढ़े। तो इसीलिए हमें हमेशा ऑप्शन बाइंग जब कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट एट द मनी या इन द मनी स्ट्राइक प्राइस से बाय करनी चाहिए। हमें दूर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए मार्केट के, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी, जितना दूर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से जाते रहोगे उतने ही आपकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी प्रॉफिट कमाने की, उतने ज़्यादा आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी कि आप लॉस ज़्यादा करो। ओके, तो ये था हमारा प्रीमियम। तो जैसे हम डिस्कस भी किया था कि जितने ज़्यादा प्राइस आउट द मनी जाता रहेगा उतना प्रीमियम कम होता जाएगा कॉल का। अगर हम डिस्कस करें, और आप देख लो जैसे जैसे प्राइस इन द मनी होता जा रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। 448, 513 है तो ऊपर की तरफ। तो अगर प्रीमियम बढ़ रहा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ रही है। अगर जितना इन द मनी आप लोगे और उस ऑप्शन को बाय करोगे, आपकी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर मार्केट, फॉर एग्जांपल आपने कॉल ऑप्शन बाय किया इन द मनी और मार्केट ऊपर गई, तो आपकी उतनी प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। जितनी महंगी चीज़ उतनी ही आपको वैल्यू मिलने वाली है, बस आपका व्यू सही होना चाहिए। तो जैसा हमने डिस्कस किया यहाँ पे, अगर हम कॉल की बात करें, आउट द मनी जितनी ज़्यादा प्राइस आउट द मनी होती जाएगी, जितने ज़्यादा डीप आउट द मनी गिरते जाएंगे हम कॉल में, उतने ही प्रीमियम भी नीचे गिरते जाएंगे। और जितने ज़्यादा हम इन द मनी होते जाएंगे कॉल के प्रीमियम में, उतने ही हमारे प्रीमियम भी बढ़ते जाएंगे। पुट में भी यही सेम है, जितना ज़्यादा हम पुट में आउट द मनी होते जाएंगे हमारे प्रीमियम भी उतने ही गिरते जाएंगे। और जितने कम हम इन द मनी आते जाएंगे जितने ज़्यादा, उतने हमारे प्रीमियम भी इंक्रीज होते जाएंगे। ये दोनों में सेम है, आउट द मनी में हमेशा कम प्रीमियम रहेंगे, इन द मनी में हमारे ज़्यादा प्रीमियम रहेंगे। तो यही था आज हमारे बेसिक्स ऑप्शंस की वीडियो, जहाँ में हमने 4 चीज़ें कवर करी बिल्कुल स्टार्टिंग से। कॉल क्या होती है, पुट, स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम क्या होते हैं। आगे भी हम इसी, ये एक हमारी ये एक हमारी सीरीज़ है जिसमें हम कवर करने वाले हैं प्रॉपर बेसिक्स ऑप्शन से लेके एडवांस ऑप्शन तक। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जब भी आपको वीडियो मिले, जब भी हम वीडियो अपलोड करें, आपको उसी टाइम मिल जाए और आप उसे देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।